Rise of green stocks. Should you invest in ESG companies? Right now you are hearing a lot about ESG companies. But क्या आप जानते हो कि ये सच में सच्ची बात है या हाइप है? First of all, you should know what is ESG company. E, S और G तीनों का एक मतलब होता है। E का मतलब होता है एनवायरमेंटल, S का मतलब होता है सोशल, G का मतलब होता है गवर्नेंस। ये कंपनीज क्या करती हैं? एनवायरमेंटल कंपनीज वो है जो पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में कार्बन फुटप्रिंट्स को कम करने का काम करती हैं। ऐसी कंपनीज, दिस इज वन एग्जांपल, जो रिन्यूएबल एनर्जी में ज्यादा काम करती हैं। सोशल कंपनीज, जो कंपनीज कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट पे या फेयर एम्प्लॉय प्रैक्टिसेस पे काम करती हैं, दोज आर सोशल। एंड गवर्नेंस, जहाँ ट्रांसपेरेंट लीडरशिप है, एथिकल डिसीजन मेकिंग है, दोज आर गुड गवर्नेंस कंपनीज। सो नाउ दिस इज द मीनिंग ऑफ दीज कंपनीज, how it can help you, how you can help the environment by buying these companies. These companies are involved in making the world a better place. So if you invest in these companies, you are also contributing towards making the world a better place. So this is one of the biggest pros of investing in ESG companies. But just by knowing this thing, do you think that it would be right to invest in these companies? No. सारे investments in ESG companies में ज़रूरी नहीं है कि आपको maximum returns दे। उसके लिए अगेन आपको सीखना होगा थोड़ा टेक्निकल एनालिसिस, ट्रेंड एनालिसिस, कौन सी कंपनीज का भी टाइम चल रहा है, ये सारा अगर आप सीख जाओगे तो आप भी पैसा बना सकते हो ESG कंपनीज में। ESG कंपनीज ने पिछले कुछ सालों में काफ़ी पॉपुलैरिटी हासिल की है, तो हाइप भी है और बड़े बड़े रिटर्न्स भी दिए हैं कुछ ESG कंपनीज ने। तो अब इन्होंने ऑलरेडी रिटर्न दे दिया, तो क्या इनमें पैसा लगाना सही रहेगा या सिर्फ नाम पे पैसा लगा देंगे? नाम पे पैसा कभी नहीं लगा सकते। हार्ड एंड मनी है, हिसाब से लगाना है, ट्रेंड एनालिसिस करके लगाना है। ये कंपनीज ने इतना रिटर्न क्यों दिए? क्या आपने इसके बारे में कभी सोचा है? क्योंकि कंज्यूमर की सोच बदल रही है। कंज्यूमर्स अब ऐसी कंपनीज की तरफ मूव ऑन कर रहे हैं। कंज्यूमर्स सस्टेनेबिलिटी, कंज्यूमर्स एनवायरमेंटल फैक्टर्स को भी अब ध्यान में रख रहे हैं, बाइंग करते हैं, क्योंकि इन सब कंपनीज के प्रोडक्ट्स के प्राइस नेचुरली थोड़े ज्यादा होते हैं। बट क्योंकि ये कंपनीज एनवायरमेंट को हेल्प कर रहे हैं, दैट मीन्स कि कंज्यूमर्स भी अब एनवायरमेंट को हेल्प करना चाहते हैं। इसीलिए ये सारी कंपनीज ने इतने बड़े बड़े रिटर्न्स दिए हैं, क्योंकि इनकी प्रॉफिटेबिलिटी पिछले कुछ सालों में बढ़ गई है। इन लोगों को रेगुलेटरी सपोर्ट भी बहुत मिलता है। सरकार इनके लिए आए दिन कुछ ना कुछ इंसेंटिव निकालती रहती है, कुछ ना कुछ अच्छे रूल्स बनाती रहती है, कोई बिल पास करती रहती है, तो इन कंपनीज को रेगुलेटरी सपोर्ट मिल जाता है, कंज्यूमर बिहेवियर चेंज हो रहा है। एंड द थर्ड पॉइंट इज दैट फ्यूचर प्रूफिंग। जो ऐसी कंपनीज हैं जो ESG में है, उन्हें रेगुलेटरी फाइन्स कम ही पे करने पड़ते हैं, बिकॉज ऑलरेडी सरकार उनका ध्यान रख रही है। तो ऐसी कंपनीज में ये सारी चीजें जब ऑटोमेटिकली टेकन केयर हो जाती हैं, तो डेफिनेटली ऐसी कंपनीज अच्छा करेंगी। अगर उनका एथिकल बैकग्राउंड अच्छा है, लीडरशिप अच्छी है, कंपनी का प्रोडक्ट अच्छा है, डेफिनेटली दे विल डू गुड बिकॉज दे आर गेटिंग गवर्नमेंट सपोर्ट। अब आप देख लो टेस्ला को ही। टेस्ला एक EV कंपनी है, बट वो अपने आप को EV की तरह नहीं, एक सस्टेनेबल कंपनी की तरह प्रेजेंट कर रही है, और इसी वजह से वो वन ऑफ द हॉटेस्ट स्टॉक है अभी मार्केट में, क्योंकि उसने दिखा दिया है वर्ल्ड को कि EV कंपनीज जो एक्चुअली एनवायरनमेंट को बचा रही है, वैसी ही कंपनीज, वैसे ही प्रोडक्ट मार्केट में आज सब पसंद कर रहे हैं। ऑल्दो उसमें ज्यादा पैसे लगते हैं, थोड़ी मेहनत भी ज्यादा लगती है, चार्जिंग स्टेशंस पे जाना पड़ता है, बट स्टिल दीज कंपनीज आर परफॉर्मिंग वेल बिकॉज नाउ कंज्यूमर टेस्ट हैज ऑल्सो चेंज्ड टुवर्ड्स दीज कंपनीज। सो क्या हर कंपनी अच्छा करेगी? नहीं, हर कंपनी अच्छा नहीं कर सकती है। कुछ कंपनीज में कोई प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, कुछ कंपनीज में कुछ और प्रॉब्लम्स है, प्रॉफिटेबिलिटी का प्रॉब्लम्स है। उसके बाद चैलेंज आता है लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ इंक्यूबेशन, वो भी होता है। कुछ कंपनीज परफॉर्म करने के लिए काफी लंबा टाइम लगाती है, और वैसी कंपनीज में पैसा लगाओगे तो 8-10 साल तक के लिए आपको बस वेट करना होगा। तो जिस कंपनी में लगा रहे हैं उसके बैकग्राउंड को चेक करना होगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या प्रोज है अगर आप ESG में पैसा लगाते हो? सबसे पहले कि ESG में पैसा लगाने वाले कस्टमर्स बहुत लॉयल होते हैं, क्योंकि उन्हें प्रोडक्ट के प्राइसिंग से ज्यादा प्रोडक्ट की ड्यूरेबिलिटी और प्रोडक्ट के सस्टेनेबिलिटी से प्यार होता है, उन्हें एनवायरमेंट से प्यार होता है, वो एनवायरमेंट को बचाना चाहते हैं। तो वैसे कस्टमर्स लॉयल होते हैं, वो एक EV के बाद दूसरी EV फिर बाय करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है मैं इस दुनिया में कुछ कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ। सेकेंडली, इसमें कैंडल्स और इन सब के रिस्क भी थोड़े कम ही होते हैं, बिकॉज इनके एथिक्स भी थोड़े स्ट्रांग होते हैं। सबसे बड़ी बात है कि आप पॉजिटिव इम्पैक्ट बना रहे हो, ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ा फील गुड फैक्टर होता है। लोग ऐसी कंपनीज के प्रोडक्ट बाय करते हैं तो उनके दिमाग में ये होता है कि दे आर सपोर्टिंग एनवायरनमेंट। दीज आर दी प्रोज। बट कॉन्स क्या है? क्योंकि ऑलरेडी ESG कंपनीज का हाइप पिछले 2-3 सालों से इतना बना है कि वो बहुत ऊपर जा चुके हैं, तो सारी कंपनीज उस लेवल पे नहीं है जहां हम बाय कर सकते हैं। तो ये हमेशा ध्यान में रखना है, और जरूरी नहीं है कि सारी
कंपनीज अच्छा कर जाएंगी। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। कुछ चुने हुए कंपनी जिसके टेक्निकल्स अच्छे हैं, थोड़े फंडामेंटल्स अच्छे हैं और पेडिग्री अच्छी है, वही अच्छा करेंगे। तो ये आप ध्यान में रखिए। एंड जैसा मैं आपको हमेशा बोलती हूँ, डाइवर्सिफिकेशन इज द की। सेकेंडली, योर रिस्क मैनेजमेंट इज नेक्स्ट की। इवन इफ यू विश टू इन्वेस्ट इन दीज कंपनीज, ऑल्दो दे आर गोइंग टू परफॉर्म गुड in the market in a longer run, start with small amount and then keep on pyramiding. Because if you start big and if this company sits down and doesn't perform for 6 months, 1 year, your money is stuck. So don't do that. Start investing small amount and keep on continuing this thing for longer duration of time. If you like this content, like my channel, subscribe it, share it. Until then, happy investing.